वो लोकसभा सीट जहां कभी बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम ने जीत दर्ज की, जिसे सपा का गढ़ कहा गया, लेकिन 2014 में भाजपा ने इस किले को ऐसा ध्वस्त किया कि सपा के सीट से पूर्व सांसद ने खुद भाजपा ज्वाइन कर ली। हम बात कर रहे हैं इटावा लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदलते हुए आगरा से प्रत्याशियों को इटावा भेजा। प्रत्याशी का दावा है कि हमें आप अपने काम बताइए, हम करके आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और हम हाजिर हैं अपना खास शो सांसद का हिसाब किताब लेकर। सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया की। मैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। रामशंकर कठेरिया की बात करें तो रामशंकर कठेरिया का प्रोफाइल भारी भरकम नजर आता है। कठेरिया दलित उपजाति धानुक समुदाय से आते हैं। भाजपा ने कठेरिया को 2014 में राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया। 2014 में दूसरी बार सांसद बनने के बाद 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इतना ही नहीं, कठेरिया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। बड़े प्रोफाइल के इतर रामशंकर कठेरिया पर केस भी है, जिसमें से एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई। सांसदी खतरे में आ गई, लेकिन भला हो जज विवेक सिंघल का, जिन्होंने सजा को निरस्त कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं सांसद के काम की। तो पीएसआर इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक संसद में उनकी उपस्थिति 75% है। काम धाम की बात करें तो सदन में उन्होंने अब तक 131 सवाल पूछे हैं, जिनमें वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण का मुद्दा, भारत में आटा वितरण के लिए मोबाइल वैन का सवाल शामिल रहा। वहीं अगर बहसों की बात करें तो उन्होंने 22 बहसों में हिस्सा लिया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में केंद्रीय विद्यालय पुनः स्थापित करने का अनुरोध था, फफून से जालौन और उरई से इटावा तक लंबित रेल लाइन को पूरा करने की मांग थी। इटावा संसदीय क्षेत्र में लॉयन सफारी पार्क का विकास जैसे मुद्दे शामिल रहे। अब संसद के दर क्षेत्र में रामशंकर कठेरिया ने कितने काम किए, इसको लेकर हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने उनसे बात की, तो भाजपा सांसद ने अपने पूरे कामों का लंबा चौड़ा चिट्ठा खोलकर रख दिया। देखिए, इन 5 सालों में हमने जो प्राथमिकता के आधार पर कुछ काम चिन्हित किए थे और उन कामों में हमारी प्राथमिकता में ये था कि हम पचनद को, वहाँ पर 1967 में इंदिरा जी सभा करके आई थी और घोषणा करके आई थी कि वहाँ पचनद पर हम बांध बनवाएंगे। हम इन 4 सालों में लगातार लगे हैं। उसके परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर हो गया है और उस पर बहुत जल्दी काम की संभावना है। दूसरे, यमुना और चंबल पर लगभग 4 पुल ऐसे थे जिनको मैंने पूरी तरह से उसको पूरा कराया। 8 हमने रेलवे के फ्लाईओवर बनवाए हैं, यहाँ से लेकर के दिव्यापुर तक 8 फ्लाईओवर में 2-3 बन रहे हैं, 4-5 बन करके पूरे तैयार हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन के लिए लगभग हमने जो है उसके उद्धारीकरण के लिए पैसा पर्याप्त मिला है। रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर इधर से उधर तक पूरा बनवाया है। फरकाबाद फाटक पर बनवाया है। रामनगर फाटक का बहुत तेजी से जो फ्लाईओवर बनना था वो बन रहा है। इटावा से फरकाबाद जो रोड है उसका चौड़ीकरण तेजी के साथ हो रहा है। इटावा से बिधूना रोड है उसका चौड़ीकरण होकर के कंप्लीट हो गया है। भरतना से सिंडोस तक चौड़ीकरण के लिए रोड स्वीकृत हो गई है। अजीतमल से जोहिका तक जो है 100 करोड़ से ज्यादा का रोड कंप्लीट बन करके कंप्लीट हो गया है। सिकंदरा से लेकर के पूरा नेशनल हाईवे जो कन्नौज वाला रोड है वहां तक हमने 4 लेन रोड स्वीकृत करा दिया, जिसका काम सर्वे हो रहा है, जिसका काम तेजी के साथ होने वाला है। दिव्यापुर में केंद्रीय विद्यालय बंद था, उस केंद्रीय विद्यालय को संचालित करने का काम किया। वहां पर बस अड्डा की मांग थी, बस अड्डा को बनवा करके तैयार हो गया, वहां चालू हो गया। वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बन करके पूरी तरह तैयार हो गया। वहां एक रोड था जिसकी लंबे समय से मांग थी, वो रोड भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह पूरे लोकसभा में लगभग हमने 40 से लेकर 50 तक 5 किलोमीटर लगभग से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमने जो है सड़क बनवाने का काम किया है। जो बड़े यहाँ से लेकर के जब हम सिकंदरा जाएंगे तो सिकंदरा पर बेमई का पुल था यमुना का,
जो जालौन को जोड़ता था, लंबे समय से मांग थी, उस पुल को भी बनवा करके चालू करवा दिया। बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा आगे जो है हम जाएंगे, सेठमरा नहर का पुल टूट गया था, उसका काम तेजी के साथ वहां पर चल रहा है। इसके आगे आप जाएंगे, सिकंदरा में सिंचाई का एक जो है यमुना से पानी लिफ्ट करके, और जो है कम से कम 50-60 गांवों को जो पानी जाता था कानपुर देहात में, उस योजना अधूरी पड़ी थी, उसको मैंने पूरी तरह से चालू करवा दिया है। सिकंदरा में कई नदियों के पुल, लगभग 4-5 नदियों के पुल थे, उनको बनवा के चालू करा दिया। ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। मैंने 5 साल में बड़े बड़े 50 काम और छोटे छोटे 500 काम कराए हैं, जिसके पास मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। सपा 4-4 बार यहाँ मुख्यमंत्री बने रहे। पासपोर्ट के लिए जनता चिल्लाती रही छोटे विषय को। वो इटावा में पासपोर्ट हमने बनवाया कि नहीं बनवाया? आप रेलवे पे जाइए, इधर से उधर फ्लाईओवर बनवाया कि नहीं बनवाया? FM स्टेशन बनवाया, चालू करवाया। हमें काम कोई बताओ पूरे लोकसभा में, वो काम हम करवाएंगे। कोई रह गया हो वो बताओ, पत्रकार बताएं, पब्लिक बताए, वो सब कराएंगे। वहीं जब इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया से हमने पूछा कि अगर आप फिर से जीतते हैं तो वो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप कराएंगे, उस बात पर कठेरिया ने साफ कह दिया कि मुद्दे आप बताओ, हम काम करके दिखाएंगे। जो समस्या होंगी वो सारे मुद्दे मेरे रहेंगे। अभी आप मुद्दे बताओ ना, आप जो मुद्दे बताएंगे, आप पत्रकार हैं, आप बताएंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे, उनको कराएंगे। प्रदेश से करवाएंगे, केंद्र से करवाएंगे। आप मुद्दे बताएं, पब्लिक मुद्दे बताएं, आप मुद्दे बताओ। फिलहाल अखिलेश यादव के इलाके में भाजपा गेम कर लेती है या फिर यहां सपा कोई नया दांव लगाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी आपका रामशंकर कठेरिया के बारे में क्या कुछ कहना है, काम को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ये शो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।